हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न। भेड़ाघाट की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर बना है? तो कौन सा मंदिर बना है ये हमें देख लेना है। महादेव का मंदिर। पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास के। कौन थे? स्वामी हरिदास। वृक्ष का पर्यायवाची है तरु है। हृदय भराना मुहावरे का अर्थ है दुखी होना। रिक्त स्थान देख लेंगे। तानसेन संगीत सम्राट कहे जाते हैं। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम है आर्यभट्टियम। क्या है? आर्यभट्टियम। जहाज का पंछी शब्द कवि की कविता में प्रयुक्त हुए हैं। सूरदास कवि की। मशीनों के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा है। भेड़ाघाट जबलपुर से 16 मील दूर है। अतिलोकोत्तरीय प्रश्न देख लेना है। कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कर रहा है? तो कवि भारत में एक रूपता का मंत्र भरने की बात कर रहा है। मुक्तखोरों के सरताज किसे कहा गया? मुक्तखोरों के सरताज मुक्तानंद जी को कहा गया। दूध धारा किसे कहते हैं? दूध धारा नर्मदा के इस जल प्रपात का ऋषि दुर्वासा से है संबंध। कपिल धारा से उतरकर तकरीबन कितना 200 मील की दूरी पर नर्मदा का एक और जलप्रपात है जिसे दूध धारा कहते हैं। मतलब कि नर्मदा के एक और जलप्रपात को ही दूध धारा कहते हैं। सैनिकों की कुल्हाड़ी का सबसे पहले विरोध किसने किया था? अमृता देवी बिश्नोई ने किया था। सूरदास के मन को सुख कहाँ से प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण के चरणों से। ये हो जाएगा। अपराजिता संस्मरण की लेखिका कौन है? गौरापंत शिवानी। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेना। दो पर्यायवाची बताना है। तो रास्ता का पथ और एक और बता, सूर्य का सूरज और शशि नदी का सलिल और सरिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सलिल और सरिता। विलोम हिंसा का अहिंसा, राजा का प्रजा, दुख का सुख। संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताना। वृक्षारोपण वृक्ष धन आरोपण दीर्घ स्वर संधि। वातावरण वात धन आवरण दीर्घ, इसमें भी। राजाज्ञा राजा धन आज्ञा, इसमें भी दीर्घ हो जाएगी। क्या होगी? दीर्घ। शब्द सुने सब कोई कोकिला सह, सुहावन में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। राजदंड में कौन सा समास है? राजा से दंड या राजा का दंड जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। दुखिया शब्द में प्रत्यय क्या है? तो या है। क्या है? या। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताना। जो लोगों को प्रिय हो लोकप्रिय कहलाता है। उपकार मानने वाला उपकारी कहलाता है। रोगी का इलाज करने वाला डॉक्टर कहलाता है। अपनी पाठ्य पुस्तक में दी गई कविता की 6 लाइनें लिखनी है, तो लिख देना है। प्राणायाम का क्या अर्थ है? प्राणायाम के लाभ। इसका अर्थ है सांस पर ध्यान केंद्रित करना। प्राणायाम का क्या अर्थ है? सांस पर ध्यान केंद्रित करना। 2 लाभ, तनाव कम होता है और एक और लाभ हो जाएगा तंत्रिका तंत्र शांत होती है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न देख ले हैं। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। भेड़ाघाट ये वाला पढ़ लेंगे और संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर देंगे, और नहीं तो ये अथवा वाला देख लेंगे। दूसरा प्रश्न है गद्यांश को पढ़ना है, फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताना है। गद्यांश है शीर्षक बताना है। और घायल हंस को किसने उठा लिया था? सिद्धार्थ ने उठा लिया था। देवदत्त हंस को क्यों मांग रहा था? वो बोल रहा था क्योंकि उसने ही हंस का शिकार किया है। राजा ने क्या कहते हुए हंस सिद्धार्थ को सौंप दिया? मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह कह के ही उसने दे दिया था। राजा दिन तीर के 2 समानार्थी बताना है। तो राजा के निकलेगा सम्राट महाराज। दिन का क्या निकलेगा समानार्थी? दिवस और याम। तीर का बाण और सर, और धनुष हो जाएगा। नहीं तो अथवा का ये हमें देख लेना है। ये आप लोगों को खुद से ही देखना है। अगला प्रश्न है अपने प्रधानाचार्य अध्यापक जी को स्थानांतर प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, और अथवा में अपने पिताजी को पत्र लिखिए अपनी पढ़ाई की जानकारी देने के लिए। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। विज्ञान का चमत्कार, कंप्यूटर, महापुरुष की जीवनी या दीपावली, और अथवा में ये सारांश देख लेंगे। तो जो भी हमसे बनता है वो कर देंगे। ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन था।